एक्स्ट्रा टॉक की वजह से हमारा कनेक्शन जब नहीं रहता, हमको पता नहीं हम कौन सी एक्स्ट्रा टॉक की वजह से कभी किसी का ईगो हर्ट कर रहे हैं, हम उसको जीत पा रहे कि नहीं हमको पता नहीं, उसको क्या चाहिए इसका सेंस नहीं है, हमारे टॉक के चलते हमको कोई कनेक्शन नहीं कर पा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट से कनेक्शन बनाओ। क्लाइंट से कनेक्शन, आप फ्रेंडली हो जाओ ना। आप समझ क्यों रही है कि वो एक दूसरा आदमी है, वो एक प्लॉट लेने वाला आदमी है, वो एक कस्टमर है। एक कस्टमर है, वो एक दूसरा आदमी है, वो एक प्लॉट धारक है, वो प्लॉट लेगा तो मैं पैसे कमाऊंगा। ये सोच को जब आप क्लाइंट से बात करें उसको हटा दो, उसको सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के जैसे बात करो। आप बहुत सिंपल वे में मिलो, बहुत सिंप्लिसिटी में मिलो लोगों को। ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप बता रहे हो उसको, ऐसा टेंशन लेके प्रेजेंटेशन देना है करके दिमाग में ख्याली पुलाव बना के सॉलिड प्रेजेंटेशन दूंगा, सॉलिड इंप्रेशन झाड़ूंगा, इतना मत करो। बहुत सिंपल रहो, कनेक्ट करो क्लाइंट को, दैट्स ऑल। कनेक्ट करो पर्सन को, कनेक्ट द पर्सन। आज के डेट में इसके आगे का बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा बिजनेस उसी आदमी का होगा जो अपना गढ़ छोड़ के लोगों के गढ़ में जाके उनका घर जीत के आएगा। उसके उत्ते गढ़ बनेंगे। सोशल मीडिया के ज़माने में एक धागा आप जोड़ सकते हैं पर्सनल विजिट में। पर्सनल विजिट में जो आपके रिलेशन गांठ बनाएंगे ना, वो सोशल मीडिया पे कितने भी कॉल देखेंगे तो उसको खुद एक ऑब्लिगेशन रहेगा, यार ये बंदा इतना मेहनत किया, इसने मेरे घर पे आके गया, मैं अब दूसरे से प्लॉट कैसे लूँ। ये बात को समझो आप, इट्स अ मॉरल प्रेशर बनता है किसी पे एक रिलेशन का। हम इधर ही बैठ के, हाँ मग कधी येता सर, अच्छा फिर अगला कॉल, मैं उद्या कॉल करूँ, हाँ उद्या, और पूछ भी रहे, बोल हम तो बोलते ही नहीं है सर मैं आ रहा हूं। अच्छा ऐसा बोलने को क्या तकलीफ है? सर मैं कल 4 बजे आपके पास आ रहा हूं। सर मैं कितने बजे आऊं? अटैक वाले स्टेटमेंट नहीं चाहिए, अटैक वाले एक्शन चाहिए। स्टेटमेंट बहुत सिंपल चाहिए। सर मैं कल 4 बजे आऊं कि 5 बजे आऊं? सर मैं कल उधर से जाने वाला हूं तो 3 बजे जस्ट 5 मिनट के लिए आपको मिलते जाता हूं। आप ऑफिस में रहेंगे, घर में रहेंगे, मतलब मैं आपके पास चॉइस नहीं है, मैं आ तो रहा हूं, अभी आप देखो कहां पे मिल। सो आप वो सिंगल पर्सन बनना चाहिए हर उस क्लाइंट के लिए कि उसके पास दूसरा ऑप्शन ना दिखे। और वो तब होता है जब आप उसका दिल जीतते। दिल जीतने का मतलब होता है मेरा बिहेव, मेरा टॉक, मेरा समझ, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास एक स्कोप, मैं जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ उस प्रेजेंटेशन में एक हल्कापन, ऐसा बम्बार्ड किए जैसा नहीं, अटैक किए जैसा। देखो हमारे जिंदगी सबकी रस वर्ड समझता आपको? जिंदगी में रस रोमांस में है। रोमांस विद द फ्लावर, रोमांस विद द नेचर, रोमांस विद गर्ल बॉय, रोमांस है ना, रोमांस में रस है। अगर वो रस को आप निकाल दिया जाए तो सब के सब रोबोट लगेंगे। पद्य और प्रोज समझता आपको? प्रोज यानी लेटर जैसा लिखना, और उसी चीज को पद्य पोएम के फॉर्मेट में लिखा। हाँ, गद्य और पद्य। तो गद्य जो है ना, गद्य आदमी को मार देता, पढ़ रहा थोड़ी देर नींद आता। वही पद्य के फॉर्मेट में, वही उसी चीज को कविता के फॉर्मेट में बनाया जाए तो आदमी को रुचकर लगता। सो हमारा जो टॉक है, बिहेव है लोगों के साथ में, वो पोएम के जैसा होना चाहिए। कहानी, आदमी जो भी खरीदता है वो है कहानी। कहानी बताने में जो एक्सपर्ट रहेगा ना, और कहानी वही बता सकता है जिसको ईगो बहुत छोटा हो गया, जो अपने आप को ऐसा एकदम टाइट रिजिड, मैं कुछ तो हूँ पकड़ के नहीं है, बस वो मस्त है। उसके घर में, उनके घर में जाके चाय की चुस्की पे जो रेफरेंस निकलेगा और आप निकाल सकते हैं, इट इज अमेजिंग। क्योंकि वहाँ पे जो एक रिलेशन बनेगा, वहाँ पे एक प्लॉट बेचने वाला और प्लॉट खरीदने वाला ये रिलेशन खत्म होता है। वहाँ पे एक दोस्ती का रिलेशन बनना स्टार्ट होता है, और उस दोस्ती के रिलेशन में और ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, और ट्रस्ट बिल्डिंग में वहाँ पे जो आदमी अपने आप को खोलना शुरू करता है, वहीं पे एक्चुअल बिजनेस ग्रो हो रहा है। ये हमको दिखता नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि साइट विजिट ओपन किया और क्लाइंट को क्लोज किया, क्लोज हो गया, एंड ऑफ द चैप्टर, ऐसा उनको लगता है। जबकि मैं उनको ये बताया हूँ, आपने साइट विजिट ओपन किया, साइट विजिट किया, फॉलोअप किया, क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। एक्चुअल दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। ये तो पहला बीज है जिसको आपने क्लोज किया, बट यही बीज बड़ा बिजनेस है। और जो लोग इसको क्लोजिंग सोचते हैं, इसलिए लोग आपने देखा होगा
जैसे प्लॉट की रजिस्ट्री नज़दीक आती है और प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, उनका सर कमीशन का कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग होते रहता अंदर दिमाग के अंदर। आज बस की बैंक लोन की चेक कब मिलने वाला है, कब जाता मनी सर से चेक आता, कब आता, जबकि अपन बहुत फास्ट है, लेकिन वो जो चलता है अंदर, हम क्लाइंट को भूल ही जा रहे हैं, क्लाइंट के सर्विसेज को भूल जा रहे हैं। कैलकुलेशन छोड़ो, बेभान करो, मजा करो, एंजॉय करो, और तब आपको पता चलेगा ये बिजनेस में आपको बता रहा हूं खेल है, खेल, इट्स अ प्ले। कितना बड़ा प्ले है भाई, जो हम जो गॉसिप आप करते ना, गॉसिप करते कि नहीं, गॉसिप, अरे उसने ऐसा किया बहुत हराम का है वो, ऐसा वैसा कुछ तो बोलते रहते किसी के बारे में, तभी उसमें पैसे तो मिलना नहीं है, बस उसके बजाय हमको प्लॉट और लोकेशन और इसके बारे में बात करना है जिसमें पैसे मिलने वाले हैं। इतनी सिंपल बात है, कितना आसान बिजनेस है। जैसे बिजनेस मोड में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अरे भाई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, एक लोकेशन है, प्रॉपर्टी है, एक कुछ प्रोडक्ट है, उसके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। सर ऐसा लोकेशन है, ये है, वो है, वहाँ पे ये बन रहा, वो बन रहा, कहानी के फॉर्मेट में, स्टोरी के फॉर्मेट में, पोएम के फॉर्मेट में, आई एम जस्ट शेयरिंग, एक्सप्रेसिंग एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में। और वो इतनी लुभावक कि मेरे बातों से, मैं जब बात करूँगा तो मेरे वाणी से, मेरे टोन के ऊंच नीच से, वो जो लय, वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो एनर्जी क्रिएट होगी, उसके दिमाग के अंदर वो इमेजिनेशन होते जाना चाहिए। मैं जब बात करूँगा तब वो मैं उसके अंदर कहानी बिल्ड कर रहा हूँ और उस कहानी को वो सरेंडर होता है।